राधे राधे के जयकारे से गूंज रही है भगवान श्री कृष्ण की नगरी। आज पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर वृंदावन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे। कुंज गलियों से लेकर मंदिरों तक हर तरफ भक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु राधे राधे के जयकारे लगाते हुए मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा भी कर रहे हैं। पुत्रदा एकादशी के इस विशेष अवसर पर वृंदावन की इस दिव्य तस्वीर को करीब से दिखाने के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता पहुंची है वृंदावन। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं वृंदावन की उन कुंज गलियों में, जहां इस समय हर तरफ बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है, राधे राधे। वृंदावन की इन संकरी गलियों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है। कोई हाथों में फूल माला लिए मंदिर की ओर बढ़ रहा है तो कोई अपनी परिवार के साथ श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए। हर उम्र के श्रद्धालु, हर चेहरे पर आस्था और हर जुबान में राधे राधे। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता भी मौजूद है। संगीता गुप्ता ने वृंदावन पहुंचकर न सिर्फ श्रद्धालुओं से बातचीत करी, बल्कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और इस पूरे आध्यात्मिक वातावरण को करीब से महसूस किया। वृंदावन की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहा श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। पुत्रदा एकादशी के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। दूर दूर से आए भक्त घंटों प्रतीक्षा कर रहे थे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए, उस दर्शन के लिए जिसे भक्त अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। और फिर आया वो क्षण जब भक्तों को श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। मंदिर में आरती के दौरान घंटियों की गूंज, भक्तों की जय जयकार और सामने बिहारी जी की मनमोहक छवि, पूरा वातावरण जैसे भक्ति में डूब गया हो। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे। दर्शन के इस पूरे अनुभव को करीब से जानने के लिए हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता ने पुलिसकर्मी बनवारी जी से भी खास बातचीत की। बनवारी जी इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा रहे और उन्होंने स्वयं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। संगीता गुप्ता ने उनसे जाना कि दर्शन के बाद उनका अनुभव कैसा रहा, आज वृंदावन में भक्तों की भीड़ कैसी रही, बांके बिहारी जी के दर्शन का अनुभव उन्हें कैसा लगा और इतनी बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं के बीच पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किस तरह चलती रही। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो आपको कैसी अनुभूति होती है? मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पल भर के लिए। जी हाँ। और जब हम जैसे उनको दर्शन करवाते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कि इससे अच्छा काम कोई है ही नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। यही फीलिंग हमें आती है दर्शन करके, पल भर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपना काम हम सब, और लगता है कि बिहारी जी हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमें भी उनका इंतजार रहता है। बोलो जय श्री राधे राधे। बनवारी जी से बातचीत में जहां हमें आज के दर्शन और उनके व्यक्तिगत अनुभव के बारे में जानने का अवसर मिला, वहीं यह भी देखने को मिला कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी किस तरह लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और अब बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता पहुंची है वृंदावन की पावन यमुना तट पर। बनवारी जी और उनकी टीम का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा में जुटे हुए हैं। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन और वृंदावन की परिक्रमा के बाद संगीता गुप्ता पहुंची यमुना तट पर, जहां आस्था का एक अलग ही रूप देखने को मिला। यमुना का शांत जल, घाट पर बैठे श्रद्धालु, हाथों में पूजा की थाली और वातावरण में गूंजते भक्ति के स्वर। यहाँ पहुंचते ही जैसे वृंदावन की आध्यात्मिक यात्रा एक और गहरे भाव में प्रवेश कर जाती है। संगीता गुप्ता ने यमुना जी के दर्शन किए और श्रद्धा के साथ दीपदान भी किए। यमुना जी की लहरों पर बहता एक छोटा सा दीप, लेकिन उसके साथ जुड़ी होती है एक बड़ी प्रार्थना। दीपदान करते हुए संगीता गुप्ता ने यमुना मैया से आशीर्वाद लिया और यह दृश्य बेहद मनमोहक रहा। इसके बाद संगीता गुप्ता पहुंची यमुनेश्वर महादेव के दरबार में। यमुना तट पर यमुनेश्वर महादेव के दर्शन कर उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। एक तरफ यमुना की पवित्र धारा और दूसरी तरफ महादेव का दरबार। ब्रजभूमि में आस्था का यह संगम वाकई में अद्भुत दिखाई देता है।
तो यह थी वृंदावन से हमारी वरिष्ठ संवाददाता संगीता गुप्ता की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर जहां एक और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, वहीं दूसरी ओर वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का पूजन, दीपदान और यमुनेश्वर महादेव के दर्शन ने इस पूरे दिन को और भी आध्यात्मिक बना दिया। वृंदावन की खासियत शायद यही है कि यहाँ आने वाला सिर्फ मंदिरों के दर्शन करके वापस नहीं लौटता, वह अपने साथ लेकर आता है राधे राधे की गूंज, बांके बिहारी जी की छवि, यमुना की शांति और ब्रज की भक्ति। राधे राधे। कुंज गलियों में जयकारे और परिक्रमा लगाते हुए साधु संत। पुत्रदा एकादशी पर बांके बिहारी जी के दरबार में आज सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि हजारों उम्मीदें, हजारों मन्नतें उमड़ी और कहते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते। राधे राधे।